पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना पड़ता है। हमारी 40 की उम्र ऊपर हो गई है, 40 के ऊपर हो गई उम्र, मगर हम लोग आज तक सीखे कि पैसा कमाने के बारे में सिर्फ बात की है, पैसा बनाने के बारे में कभी बात नहीं ना सुने भी है। मगर थोड़ा सा ज्ञान खुल रहा है तो हम लोग कह रहे हैं कि पैसा बनाना पड़ेगा तब पैसा बनेगा। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो हम कहीं पैसा बनाना है, सिंपल सी बात है, तो बनाने के लिए जैसे हम घर बनाते हैं उसी तरह पैसा भी बनाना पड़ेगा। घर बनाने में सबसे पहले क्या होती है, 4 कुर्सी मतलब कि जो 4 पिलर डाले जाते हैं, 4 पिलर डाले जाते हैं घर बनाने के लिए। किसी किसी में 6 का भी पड़ता है। नहीं, हम 4 पिलर की बात करेंगे। ठीक है, अभी 4 ही हम समझेंगे, इसके बाद 6 बड़ा वाला बनाएंगे, फिर बड़ा वाला बनाएंगे। एक इंडिविजुअल है, एक विजुअल है। ये 4 पिलर हैं इंडिविजुअल, जो आपको नजर नहीं आते हैं, मगर सबसे जरूरी यही है, इसी पे टिके रहते हैं, इसी पे टिके रहते हैं। तो पहला क्या है, पहला है कि किसी भी चीज को पैसा बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, आपके जो पैसे हैं कहीं जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, यानी कि घड़ा है हमारे पास, उस घड़ी में छेद है, तो पहला नंबर छेद बंद करना पड़ेगा। पहला नंबर क्या करना पड़ेगा, छेद बंद करना पड़ेगा। तो छेद बंद कैसे होंगे, और छेद है क्या, जैसे हमारे पास लोन है वो भी हमारा छेद है, EMI है हमारे पास वो भी छेद है, एक्स्ट्रा खर्चे जो फिजूल के बेफिजूल खर्चे वो भी छेद है। वो हमारे क्या करते हैं, पैसे को धीरे धीरे बाहर निकलते रहता है, तो पैसे फिर घर में भरते नहीं है। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो फालतू खर्चे हैं जो लीक हो रहे हैं हमारे अर्निंग में से, उसको बंद करना पड़ेगा। पहला बेस हमें ये तैयार करना पड़ेगा। EMI है उसको पहले में क्लोज करनी पड़ेगी। आपके ऊपर कोई लोन है, कमा कर सबसे पहले उससे भरिए, ताकि आप फ्री माइंड हो जाइए। पहला नंबर की ये सब भर लीजिएगा तो फ्री माइंड हो जाइएगा, ठीक है। फ्री माइंड होने के और भी तो फायदे होते हैं, जैसे कि आदमी फ्री होकर काम करता है, ये नहीं कि महीने महीने पैसा कमा रहा हूँ, महीने महीने डेबिट चला जा रहा, फिर जैसे कि तैसे अपनी पूरी कहानी कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो पहले हमें किसी भी हाल में नौकरी करके, एक्स्ट्रा काम करके, कैसे भी करके इसको भरना पड़ेगा। पहला पिलर बनाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। दूसरा में क्या है, दूसरा में हमें सेविंग करनी पड़ेगी। सेविंग सबसे जरूरी है। और पैसा लाखों रुपया कमाओ या बचाओ, 1 रुपया भी नहीं, तो सब बेकार है। तो पहला नंबर क्या करना पड़ेगा, जो खर्चे हो रहे हैं उसको बंद करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्चे, EMI लोन जो भी है बंद करने पड़ेगा। दूसरा नंबर सेविंग करना पड़ेगा। सेविंग हम कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है सेविंग करें। हम इतना कमाते हैं, कितना खर्चे हैं, सेविंग कैसे करें, तो हम उसे टुकड़ों में कर सकते हैं। मान लो कि हम 100 रुपया कमाते हैं, तो 100 रुपया का 10% हिस्सा, 10 रुपया हम उसे सेव करें, गुल्लक में डालें, सोसाइटी में डालें, बैंक में डालें, वो सेव, उसको हम कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या म्यूचुअल फंड में डालें, कहीं भी डालें, उसको हमें सेव करना पड़ेगा। किसी भी हाल में उसको हमें सेव करना पड़ेगा, तो पैसे हमें कुछ नजर आएंगे। इसके बाद हमें पैसे नजर आएंगे, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे नजर आएंगे, यहाँ पर सोर्स बनानी पड़ेगी अर्निंग का। नौकरी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तो इसको सोर्स बनाना पड़ेगा, ताकि पैसा नजर आए, तभी तो कुछ काम करिएगा आप, बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। सेविंग हो गया, एक्स्ट्रा जो जा रहा था उसको रोक दिया हमने, कुछ हमने बचाना शुरू कर दिया, और कुछ हमने यहाँ से कमाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये 3 चीज हो गए, समझ में आ गया। तीसरा चौथा चीज क्या है, कि जो भी चीज हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, समय हमारे पास है, गाड़ी हमारे पास है, खेत हमारे पास है, जो भी अपने पास है, सबको पैसे कमाने के लिए लगाना पड़ेगा। पैसा हमारे पास है तो पैसे को भी हमें काम पे लगा देना पड़ेगा। पैसे 2 पैसा वो कमाए, किसी को ब्याज पर दे दो, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो आप लोग कमेटी डालते हो, वो भी तो एक प्रकार पर पैसा कमा ही रहा है। पैसा पैसे तो कमा रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो। तो चौथा चीज है, आपके पास जमीन है, कुछ बहुत फालतू चीजें पड़ी हो ऐसे प्रकार, तो वो भी पैसा कमाएगी, आपका एक जरिया बना दो। तो चौथे नंबर में पैसा कमाना पड़ेगा, जैसे भी कमाना। ये 4 स्तंभ रहेंगे, तब जाके आपको पैसा बनना शुरू होगा, पैसा बनना फिर शुरू होगा। इसके बाद एक विजुअल, ये इसमें नजर आ रहा है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। पैसे
कैसे बनाएंगे, पैसा से पैसा कैसे बनेगा। फिर वही बात आती है, इसमें तो हमने आपको बता ही दिया कि आपको कम से कम 4 जगह से पैसे आने चाहिए। उससे पहला हम टॉपिक हम इसमें पहले चल के फार्मिंग से पैसा लाना शुरू कर दें, जॉब से पैसा लाना शुरू कर दें, इसके बाद पार्ट टाइम से पैसा लाना शुरू कर दें, इसके बाद बिजनेस, छोटा ही बिजनेस करना भी वहां से पैसा लाना शुरू कर। ये 4 आपकी जब बेस तैयार हो जाएंगे ना तो आपको टेंशन फ्री हो जाओगे। यहाँ से पैसा बचेगा फिर वहां से शुरू करना है। हाँ, यहाँ से पैसा है आपको, ये आपको नजर नहीं आ रहा है, ये आपको अपने अंदर कंट्रोल करना है। EMI में जो भी आपको नजर नहीं आ रहे, मगर ये बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज। सेविंग भी सबसे बड़ी चीज है, आदमी इसमें बन जाता है। सेविंग करना बहुत जरूरी। आप करोगे मेरा इतना कमाई, इतना खर्चा है, खर्चे को आप चाहो तो मतलब लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर। खर्चे को समझ लिया कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो अब जब लिखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा एक्स्ट्रा हमारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम खर्चे लिखेंगे, यार इस महीने में ये फालतू इस खर्चा भी नहीं करते तो भी हमारा काम हो सकता था, ये नहीं करते तो ये भी हमारा काम हो सकता था। इसके बाद तीसरा नंबर तो आपको पता ही है, पैसा अर्निंग करना पड़ेगा, जैसे भी हो कहाँ से भी करना अर्निंग करना पड़ेगा। और चौथा नंबर, पैसे को भी काम पर लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम हर चीज को पैसे काम पर लगा देते हैं, हमारा सब चीज काम का बस पैसा कमाता नहीं है। हम गाड़ी रख देते, गाड़ी भी पैसा कमाना शुरू कर देते, गाय रखे तो गाय भी पैसा कमाना शुरू कर देते, घर बनाओ वो भी पैसा कमाना। हम पैसे से पैसा नहीं कमाना है, बस ये पैसे से पैसा कमाना वहां पर भी सीख जाइएगा कंपाउंडिंग कि मान लो कि मेरे पास, मैं अभी जो पैसा इन्वेस्ट करता हूँ उसकी मैं बता रहा हूँ, मोबीक्विक पर आता है, उस पर 12% इंटरेस्ट देता है। कोई भी बैंक आपको 4% 5% ज्यादा नहीं देगा, वो आपको हम क्या देते हैं 12% इंटरेस्ट देता है साल का। तो आपको 1000 रुपये जमा करोगे तो डेली का 35 पैसा 33 पैसा देगा। आपको लगेगा 33 पैसे में क्या होने वाला है, ठीक है, आपको ठीक है 33 पैसा में क्या होने वाला, 1000 रुपये मैंने रख दिया कहीं पे, तो मगर वो 1 महीने में आपको 10 रुपया देगा। 1 महीने में आपको, मैं आपको सेविंग का तरीका बता रहा हूँ, 1 महीने में कितना दिया, 10 रुपया दिया, तो आपका 1000 रुपये पहले जमा कर रखे हो, 10 रुपये वो आगे कितना हो गया, 1010 रुपया। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, 990 रुपये मिला दो दूसरे महीने में, सेविंग के लिए बता रहा हूँ। 990 रुपये मिलाकर कितना हो गया, 2000 रुपया। अब उसको डालोगे तो कितना देगा वो, 20 रुपया। नहीं बता रहा हूँ पैसे कैसे करूँ। फिर उसमें कितने में 980 रुपया आपको सिर्फ मिलाना पड़ेगा। हर महीने मिलाते रहोगे, पैसा भी पता नहीं चलेगा। 900 के 1000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आदमी सेविंग कर लेगा। और बाद में 12 महीनों में आपको पता चलेगा यार इतना पैसा हो गया। सोच के देखना कितना पैसा हो जाएगा, बहुत पैसे हो जाएंगे। तो ये सब सेव करने के तरीके हैं हमारे। 12,000 कहाँ यार, 12,000 तो 1000 रुपया हो ही जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। प्लस उसका आ भी तो रहा है आपको, 1 महीना पर 10 रुपया दे रहा, फिर दूसरे महीने में 20 रुपया देगा, फिर तीसरे में 30 महीने देगा। तो इंटरेस्ट को भी तो काम पर लगा रहे हो आप। राइट। इंटरेस्ट को कब काम पर लगा रहे हो, या आपको कोई जाने वाला कोई सूद मांगता है उसमें भी दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सूद पे लगा दो, 5% देगा तो अच्छी बात है, 3% पे दे तो भी अच्छी बात है। पैसा तो कमा के आपको दे रहा है, आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ये सब चीजें हैं। तो इंडिविजुअल और विजुअल, विजुअल में आपको क्या मैंने बताया कमाने का, फार्मिंग, जॉब, पार्ट टाइम, बिजनेस। मैं सबको, मैं जितने भी ये बता रहा हूँ इन्वेस्ट, इसमें सबसे अच्छा है बिजनेस। ये कंपनियां हमें ना मालूम है ये सब देकर ऑफर ना, वो आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमें अच्छा लगता है कि चलो म्यूचुअल फंड में है, कहीं भी लगा दे, शेयर मार्केट में पैसा में दे रही है, मगर ये कंपनियां बहुत चालाक होती हैं। वो सोचती है कि अपना कंपटीशन कम रहे, सब बंदा इसी में उलझे रहे और अपना बिजनेस का जो फील्ड है वो कम बना रहे हैं। सबके सब चालाक हैं आज के डेट में। आपको उलझा देंगे, 10-20 रुपया दे देंगे, यहाँ से ले लो जी, खुश हो जाओ तुम उसी में, बाकी हमारा कंपटीशन तो कम रहेगा ऐसे। हाँ, अब ये जैसे जियो की मैं कहानी बता रहा था, जियो जो आया था उसके पीछे कारण थे, लोग जितने भी एयरटेल थे, आइडिया थे, सब महंगे महंगे ले रहे थे। और ये बंदा पहले से महंगे नहीं किए होते ना, ये जियो कामयाब नहीं हुआ होता। ये पहले से सस्ते रखते तो ये कामयाब नहीं हुआ होता। फिर उसके बाद फ्री दे दिया उसने। हाँ, इसके बाद इसमें कमाने का फंडा बनाया, फ्री देकर फिर सारे बात फिर अपने आप बढ़ गया, लत लगाई सबको। और एक चीज मैं और बताऊं, पैसा कमाना और बनाने में बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। सपोज देर तक मैं कहानी बता रहा हूँ, हम तितली के पीछे भागते हैं, तो तितली हमसे क्या करती है, तितली हमसे क्या करती है, हमसे दूर भागती है। उसी तरह हम पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा क्या करता है, हमसे दूर भागता है। अच्छा, तितली हमें पकड़नी तो फिर क्या करना पड़ेगा, तितली पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फुलवारी लगानी पड़ेगी, बाग लगाना पड़ेगा, ताकि तितली जो भाग रही थी वो पुनः वापस आए, फुलवारी में आए।
इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, जो तितली हम पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, ताकि जो भाग रही थी पैसा वो चल के अपने आप दुकान पर आए या अपने कंपनी में आए। समझ गए? सिंपल से फंडा है, दूर जाने का नहीं है। आप जिससे से जो भाग रही है उसको पकड़ने का आइडिया है, उसको पीछे भागोगे नहीं पकड़ पाओगे, तो इससे अच्छा है कि उसके लायक कुछ बना दो ताकि वो चलकर खुद आए। बंदा एक दुकान करता है तो दुकान में क्या कस्टमर के पास जाता है? नहीं, कस्टमर खुद चल के आता है उसके पास, यानी कि पैसा खुद उसके पास आता है। तो ये सब चीजें हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, फंडामेंटल है ये। नॉर्मल मतलब कि किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कहीं भी मैट्रिक कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, कहीं नहीं बताया जाता। सिर्फ आपको स्किल भी सिखाते हो तो पैसा कमाने के लिए सिखाते हैं, पैसा बनाने के लिए नहीं कुछ सिखाता। आप स्किल सिखा, जब आपको इंजीनियर बना दिया तो वो आपको पैसा कमाने के लिए बताते हैं कि आप किसी कंपनी में जाओगे तो आप इतना कमा लोगे, मगर वो ये कभी नहीं बताते कि आप ये सीख कर अपना काम करोगे तो आप करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। बिजनेस को नहीं सिखाता, बिजनेस को नहीं सिखाता, बिजनेस खुद सीखने पड़ती है। और इसके लिए हमें जिस फील्ड में जाना है या जाना पड़ेगा, उस फील्ड के माहिर लोगों से हमें सीखना पड़ेगा। तो मैं शुरू से मेरे क्लास में यही होता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, पर पैसा कमाने से हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, पैसा हमें बनाना पड़ेगा। पैसा बनाने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल है कि उसको फंडामेंटल को बेस तैयार करना पड़ेगा। 4 तो इंडिविजुअल बेस है जो अभी तैयार करना पड़ेगा, 4 ये हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे हैं, अपने आप को चेंज करना सबसे जरूरी। जैसे मौसम चेंज होता है समय के हिसाब से, साल चेंज हो रहे हैं, 2023 की जगह 2024 आ रहा है, 25 आ रहा, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो 21 दिन जो बंदा काम कर लेता है उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और जो बंदा 21 साल से नौकरी कर रहा तो उसको बाहर निकलने में कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इसको निकलने को पड़ना पड़ेगा। अब आप मैंने बताया ना, जिससे हम गांव में रहते हैं, खेती हमारे लिए अच्छी चीज है, मगर हम खेती करते तो हम उसी में जेल रह जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छलांग लगाते हैं, क्या करते हैं, शहर में जाते हैं, छलांग लगाना पड़ता है, फैमिली छोड़नी पड़ती है, तब जाकर हम शहर में जाते हैं। शहर में जाकर फिर हम जॉब में फंस जाते हैं, एक जगह से निकले दूसरी जगह फंस गए। तो इसी तरह अब जो यहाँ फार्मिंग से निकले जॉब में फंस गए, तो फिर यहाँ से भी आपको छलांग लगानी पड़ेगी, तब इस फील्ड में जाओगे, फिर यहाँ से छलांग लगानी पड़ेगी, फिर इस फील्ड में जाओगे। तब यहाँ से मतलब शॉप कर दुकान कर लेते हो तो दुकान कर लो, उसमें भी लिमिट है, कस्टमर आपके पास उतने ही आएंगे जितना मतलब लिमिट है, 12, 1 लाख 2 लाख जितने इतना। तो मैं यहाँ से भी फिर छलांग आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि दुकान को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कंपनी खोलनी पड़ेगी, कंपनी खोलनी पड़ेगी, इसे यहाँ से भी छलांग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक बिजनेस किया आपने, अब टाटा का मान लो कि एक बिजनेस है, टाटा एक बिजनेस में थोड़ी रहेगा। जब इसके पास पैसे हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, होटल खोल देगा, रेस्टोरेंट खोल देगा, नमक बेचना शुरू कर देगा। तो ये पैसे ऐसा अर्निंग करने का तरीका बनता चला जाएगा और हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। हम यहाँ से निकले हैं जॉब पर यहाँ पर भी एक सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, तो दुकान भी करूँगा, यहाँ पर भी सिंगल है, मगर यहाँ से बाद यहाँ जब आते हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कर सकते हो काम को। तो अगर समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ में आया तो अच्छी बात है। ये बातें हर कहीं नहीं मिलेगी, मगर हमें सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, फॉलो भी करना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। या हाँ, इसके साथ ही जय हिंद जय भारत।